बहुत सुंदर कथा है, सुनिए। बीरबल और अकबर में बहस हो रहा था। होते होते एकाएक अकबर कहता है, बीरबल हमको मांस खाने की इच्छा है। तो बीरबल कहते हैं, हजूर आपका मन और इंद्रियां बहुत चपल है, बहुत प्रबल है, बड़ी चंचल है। मन इंद्रियां को जो साधक जीतेगा नहीं तो उसको सुख नहीं मिलेगा कभी। इसलिए हजूर साहब आप मन इंद्रियां को स्वस्थ करें, इन्हें जीतने का प्रयास करें। कहा, देखो बीरबल तुम प्रवचन हमको मत सुनाओ, हमको इच्छा है हम मांस खाएंगे, तुमको मांस लाके देना है। मांस जैसा बकरी का है, बैल का है, गधा का है, ऊंट का है, नेड़िया का है, भेड़िया का है, वैसा ही मांस मनुष्य के शरीर में भी है। सबके शरीर में वही मांस है। फर्क इतना है कि कुत्ता, गधा, बटेर, मैना, कबूतर, मुर्गा का मांस लोग गरम मसाला, कई मसाला दे करके मिला के चूस के खा लेते हैं भर पेट, रोटी भात के साथ। लेकिन आदमी को सोचना चाहिए, मांस तो मांस से है। जब बूढ़ा बूढ़ी मर जाए तो उसको भी काट के खाइए, वो भी बढ़िया लगेगा मसाला मिला करके खाने में। भाई एक आदमी से हमने पूछा, मांस तो बहुत खाते हैं लेकिन कुत्ता का ही खाते हैं जो देहड़ी पर है। देहड़ी कुत्ता बच्चा आया है, इतना कुत्ता हो गया टोला में कि लोग को मोटरसाइकिल छीनता है, कुत्ता आगवे से घेरता है। कुत्ता का खाते हैं हजूर, क्या बात करते हैं, कुत्ता कैसे खाएंगे? कुत्ता तो पैखाना खाता है इसलिए नहीं खाते हैं। अरे कुत्ता पैखाना खाता है तो कुत्ता को नहीं खाते हैं। अब मछली खीर खाती है, मछली तस्मे खाती है। मछली क्या खाती है? मछली तो नेटा खाती है, कप खाती है, पैखाना खाती है, मुर्दा खाती है। आप चलिए मनिहारी घाट, आप चलिए गंगा सागर, आप चलिए बड़े बड़े नदी, देखिए जब मुर्दा हेल रहा है। यही काशी चलिए ना, काशी में हमने देखा हजारों लाश को हिलते हुए, और सबके चुत्तर पर, पेट में, गाल में, टांग में मछली उसको खदार खदार के खा रही है, लाश को हमने आंख से देखा है। अब उस मछली को ये मनुष्य भात के साथ मिला करके खा लेता है, कितना ज्ञानता है। बोलिए, आप बकरी खाते हैं यानी आप मुर्दा भात खा रहे हैं, मुर्दा रोटी खा रहे हैं। आप किसी बकरी का हत्या किए हैं तो मुर्दा नहीं हुआ। मुर्गी काट के खा रहे हैं, मुर्गी मर गया तो मुर्दा नहीं हुआ। आप मुर्दा को खा रहे हैं। एक मनुष्य मरा तो आप मनुष्य को फेंक करके आते हैं तो दबिया छूते हैं, लोहा छूते हैं, गंगा जल छूते हैं, अग्नि छूते हैं, छींटते हैं गंगा जल, मंत्र पढ़ते हैं, तिल्लान, सतलान, नौ केस, बड़खी, श्राद्ध, संपिंडन सब करते हैं साल भर तक। कहते हैं अभी छुटकार। विचार कीजिए, एक मनुष्य के मरने से इतना छुटका आपके यहाँ आया। हजारों बकरी को काट करके आपने पेट में पचा करके पैखाना द्वारा निकाल दिए, हजारों मुर्दा को खा करके आपने पचा दिया। विचार कीजिए। तो संत कहते हैं, माई स्टमक इज नॉट ए ग्रेवयार्ड दैट आई शैल ईट डेड बॉडी। इंग्लिश के विद्वान ने कहा, आपका पेट कब्रिस्तान नहीं कि आप जैसे कब्रिस्तान में मुर्दे को रखा जाता है। आपका पेट कब्रिस्तान थोड़ा है जो आप इसमें मांस रख रहे हैं, हड्डी रख रहे हैं, हड्डी चिबा चिबा के दे रहे हैं। संत कहते हैं कि वैष्णव बनो, संत कहते हैं साकट मत बनो, किसी का देह मत खाओ, हड्डी मत खाओ, किसी का खून मत खाओ, किसी के जीवन लीला को मत छीनो, ये बहुत बड़ा पाप है। सभी जीव जंतु को जीने का अधिकार है। बाबा मीही ने कहा पदावली में, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, चोरी हिंसा नशा झूठ विचार तजना चाहिए। चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, ये 5 प्रकार का पाप होता है। हर आदमी को त्याग कर देना चाहिए यदि आपके जीवन में ये 5 पाप है तब, नहीं तो कारी बाबू है पीछे में,
इसमें कोनो पापे नहीं है, शुद्ध मृत्यु है, भजन गाते हैं, आप भजन के साथ जो भोजन मिलता है करते हैं। इनको त्यागने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोनो पाप नहीं है। जिसमें है इंसान अपनी कमी को भी जानता है, हमें कमी क्या है। हम किसी का खीरा चुराते हैं, कद्दू चुराते हैं, लहसुन प्याज चुरा लेते हैं। देखिए हमारे जहां आश्रम है वहां एक आदमी पानी पटाने वाला मोटर लाया, 3 दिन पटाया, और चौथा दिन बेचारा का मोटर 20,000 का था, लेके चला गया। के लेके गया? नेड़िया कुत्ता लेके भागा है, बटेर लेके भागा है, कि यही मनुष्य लेके गया? तो मनुष्य चोरी करता है, चोरी करके सुखी होना चाहता है। चाहे दुनिया के कोई लोग भी चोरी करे, चोरवा के जीवन में कभी त्राण कल्याण और चोरवा कभी सम्मानित नजर से नहीं देखा जाता है। देखिएगा कोई चोर है, उसका चरण धो के लोग पिएगा? बोलिए, कोई उसको थाली लोटा लेके चरण पखारेगा? अब फूल का माला पहनाएगा, प्रणाम करेगा उसको? चोरवा को देखे तुबा को, चाहे वो आपका समझिए क्यों ना हो, सार्वे क्यों नहीं हो, मने मन गाली दीजिएगा, भक्त बेकार वही चोरवा आ गया है हमारे यहाँ, आपको भी डर लगेगा। चोरवा कहीं यहाँ भी कोनो न कोनो बात कर दे, क्योंकि उसके संस्कार से, उसके विचार से सब दुखी हो जाता है। तो संत कहते हैं, मैंने कहा कि वैष्णव बनने की आदमी को जरूरत है। तो बीरबल कहते हैं, हजूर आप मांस खेबे कीजिएगा? एकदम खाएंगे। तो बीरबल गए बाजार, देखिएगा 10-20 बकरी जोड़ल रहता है, ग्राहक पर ग्राहक है, एक बकरी काट के बेच दिया, फिर दूसरा का नंबर है ना, फिर दूसरा काट करके बेच दिया, फिर तीसरा का नंबर है, तीसरा काट करके बेच दिया, फिर चौथा का नंबर है। जिसका नंबर आता है वो बकरी छेर छेर भरती है कि अब मेरा ही नंबर आने वाला है, मेरा गला कटेगा, हम छलपटाएंगे। इस अभागा का हमने क्या बिगाड़ा है जो हमको काट करके खा रहा है, हमारी देह को काट करके बेच रहा है। देखिए आदमी कितना ढहलेल है, आदमी कितना बकलेल है। वो क्या कहता है, बाबा आप लोग जो कहते हैं बकरी मुर्गा नहीं खाइए, तो भैर दुनिया तो बकरी मुर्गा हो जाएगा। अरे कौवा को क्यों मार के खाता है? बोलिए तो, अब किसका किसका घर में कौवा डकैती करने आया है? बोलिए, कितना कौवा हो गया? अरे जन्म है तो मृत्यु है, विचार कीजिएगा। इसलिए सृष्टि के रखवाला मनुष्य नहीं है, आपके हाथ में है। जो आप मुर्गा को साफ कर रहे हैं तब धरती की व्यवस्था ठीक रहेगी। गाय माल को खा रहे हैं, बकरी को खा रहे हैं, सुगर को खा रहे हैं, और तब जनसंख्या की वृद्धि संतुलित रहेगा। ऐसी बात नहीं है, ये आपके हाथ में है। जब प्रकृति में जीव जंतु है तो सबको जीने का अधिकार है। ये संत महात्मा कह रहे हैं, यही शास्त्र कर रहे हैं, यही वेद कह रहे हैं। वेद क्या कहते हैं? मां हिंस्यात सर्वभूतानि, अर्थात किसी जीव का वध मत करो, किसी जीव का कत्ल मत करो। ये कौन कहते हैं? वेद। कबीर साहब ने कहा, जीव मति मारो बापुरा, सबका यज्ञ प्राण, हत्या कबहू न छूटिए जो कोटि न सुने पुराण। जो आत्मा आपके अंदर में है वही आत्मा बकरी में भी है, कुत्ता में भी है, बिलाय में भी है, सुगर में भी है, गाय में भी है। आए मनुष्य, तो क्यों काट करके किसी के देह को खाते हो? जैसा प्राण तुम्हारा है, जितना कष्ट तुमको होता है कटने से, गरने से, मुक्का थप्पड़ खाने से, चोट लगने से, उतना ही कष्ट हर जीव जंतु को है। इसलिए किसी भी जीव जंतु को दुख न दे। ये कबीर साहब कहते हैं, घाव काहीं पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। तब बीरबल कहता है कि अब जाते हैं हटिया, हजूर साहब तो मांस मांग रहे हैं, हमको देना पड़ेगा ही। गए तो 2 ठो खस्सी को कटवा करके बहुत मांस ले लिए, 5-6 किलो लाए। बीरबल जी मांस लिए। बीरबल समझदार था, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन था,
समझदार आदमी जो होता है कुछ करने, कहने, बोलने से पहले उसका परिणाम देखता है। ये समझदार का लक्षण है। जीसस ने कहा तुम दुनिया में कोई भी कर्तव्य करते हो, यदि 15 मिनट पहले विचार लो, सोच लो, तो वह कर्तव्य में तुमको क्षोभ नहीं करना पड़ेगा, गलानी नहीं करना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। अब 4 भाई हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, तो चारों विचार लो, हैं, तब खरीदो तो दिक्कत नहीं होगा। कुछ कर रहे हैं तो सब बाप बेटा मिलकर के विचार करो पहले कि इसका परिणाम क्या होगा। हम कुछ भी करते हैं तो पहले विचार करें। विचार करके जो कर्म होता है वह कर्म लोगों को रुलाता नहीं है, हंसाता है, वह खुश कर देता है। कबीर साहब ने कहा करहु विचार तो सब दुख जाई। विचार करो तो सारे दुख का निवारण है, सारे दुख आपके जीवन से मिट जाएंगे। लेकिन विचार अपने जीवन में धारण करके रखो। तो बीरबल विचार करता है कि बकरी का मांस तो 5 किलो लिए, लेकिन राजा को संतुष्टि मांस से नहीं मिलेगा, और कुछ चाहिए उसको, चखना चखना। उसको अब लड़का लोग क्या कहते हैं, चखना, मतलब उसको शराब चाहिए, देसी या विदेशी। शराब पिएगा तब ना मजा। बीरबल अपने मन से शराब खरीद लेता है, विदेशी देसी। ढेरी बोतल ले लिया 10-20 ठोका, राजा को जो पसंद आएगा तो पी लेगा। फिर बीरबल सोचता है कि देखें कोई कमी और रहा, मार्केट है डबल, जो कमी रहेगा ले लेंगे, एक के बार चल देंगे, नहीं तो घोड़ी घोड़ी भेजेगा राजा हमको। क्या आएगा घोड़ी घोड़ी मार्केट, बड़ी गर्मी है, सोएंगे आराम करेंगे। फिर सोचने लगा कि शराब तो ले लिए, अब कमी क्या है। कमी है एक वेश्या, क्योंकि राजा को पत्नी नहीं है, वो तो मर गया, उसको वेश्या चाहिए। अपने मन से बीरबल वेश्या ले लिया। जब वेश्या लिया तब फिर बीरबल विचार करता है कि जो मांस खाता है, जो शराब पीता है, वेश्या का भोग भोगता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के रोग आ सकते हैं। भयंकर रोग आएगा, जानलेवा रोग आएगा। तो बीरबल तो समझदार था, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन था। बीरबल सोचता है कि डॉक्टरों को ले लेते हैं, राजा को रोग पकड़ेगा ना, तुरंत आला उला लगाएगा, जांच उच करेगा, जो दवाई लगेगा दे देंगे। विचार किया, डॉक्टर के लिए साथ। फिर सोचता है कि दवाई के लिए हमको बाजार आना होगा, इसलिए जो डबल दुकानदार है दवाई बेचने वाला, दुकान सहित ट्रक में लादा, दुकानदार को भी लिया, कहा चलिए राजा के तरफ। फिर सोचता है बीरबल कि राजा को भयंकर बीमारी होगा, कहीं दवाई सूट नहीं किया तब तो मरेगा। जब मरेगा तो फिर हमको बाजार आना पड़ेगा कपड़ा के लिए, कफन का कपड़ा, कफनों का कपड़ा लिया, का फेंकने के लिए 4 लड़का को भाड़ा पर ले लेते हैं, कीर्तनियों मंडली को ले लिया है, सब चीज बीरबल लेते आया, यज्ञ में राजा के आगे में रख दिया। राजा कहता है मांस लाया, कहा हजूर 5 किलो। कहा सो कैसा खस्सी था, कहा एकदम चाउर भात रोटी आटा खाया हुआ खस्सी था, पल पल करता था हजूर, 5 किलो हम लिए हैं आपके लिए। कहा बीरबल तुम्हारा वेतन 12,000 नहीं, आज से 48,000 हो गया, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो। एकदम 5 किलो मांस जो ला दिया, बढ़िया मांस, चलो 48,000 वेतन हो गया तुम्हारा। अच्छा बीरबल एक बात और, कहा क्या, कहा एक चीज भूल रहे हैं, लाए हो चखना। कहा हजूर चखना क्या होता है। कहा देसी विदेशी शराब लाए हो। कहा हजूर हाँ लेते आए हैं, देसियो है विदेशियो है, जो मजा आ जाए। कहा 48,000 में जाओ, तुम्हारा वेतन हो गया 55,000। तब फिर कहते हैं ऐ बीरबल एक चीज बोलने में लाज लगता है, लाओगे। कहा क्या। हजूर हम लाए हैं, एक सुंदर वेश्या ले आए हैं, ट्रक में बैठा है। कहा जाओ तुम्हारा वेतन 60,000 हो गया। अरे तुम इतना बुद्धिमान हो,
हमारा मन के बात कैसे जानते हो, हमारे दिल के बात कैसे जान गया? तो हमको तो तीनों चीज चाहिए था, तुम अपने मन से प्रबंध कर दिया, इसका मतलब तुम बुद्धिमान मंत्री हो। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान मंत्री इस दरबार में नहीं आया। आज से तुम्हारा वेतन 60,000 हो गया। देखिए, जब इतना हो गया तब राजा को दिखाई पड़ा कि ट्रक काहे लाया है। ट्रक का तो जरूरी नहीं था। ट्रक में डॉक्टर था, डॉक्टर के हाथ में करिया बैग, आंख में चश्मा, 3 ठो वोल्टेन यानी कलम। कहा राजा की ये कौन है चश्मा वाला? कहा जो डॉक्टर। कहा इसको क्यों लाए हो? कहा आप 3 चीज ग्रहण करते हैं, मांस, शराब, वेश्या। वेश्या का भोग भोगेगा, एड्स पकड़ेगा। शराब पीजिएगा, किडनी फेल होगा, हैं? और मांस खाइएगा, आपका पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएगा, पेट झड़ेगा, धीरे धीरे पानी जैसा लेटिंग होगा, आपका दोनों क्रिया काम नहीं करेगा, पाचन क्रिया, मर जाइएगा राजा साहब। जब आप भयंकर बीमारी होगी तो इसलिए हम डॉक्टर को लेते आए कि डॉक्टर तुरंत जांच करके दवाई देगा, आज ठीक हो जाएगा। तब राजा का मन जो फूला था 52 हाथ, डॉक्टर की बात सुन करके थोड़ा पचक गया। कहा ट्रक में क्या है? कहा जो बीमारी हो जाए, सब बीमारी का दवा ट्रक में रखा हुआ है, दुकानदारों है। हजूर आपको जो बीमारी सिद्ध होगा ब्लड जांच के तुरंत निकाल के देंगे, आपको ठीक कर लेंगे। फिर पचक गया राजा। कहा ये कपड़ा क्यों लाए हो? कहा हजूर बार बार मार्केट काहे जाते, कहीं आपको दवा सोचने करेगा तो मर जाइएगा, इसलिए कफनों का कपड़ा लेते आए। कहा हारमोनियम ढोलक वाला काहे आया है? कहा है जो हम बकलेल थोड़ो है। कहा 4 ठो लड़का काहे लाए हो जवान जवान? कहा यही लड़का कंधे पर आपको उठाएगा चारों। कहा हारमोनियम ढोलक वाला काहे? यही कहेगा राम नाम सत है, सबका यही गत है। राजा पचकले चला गया नीचे। इतना बात सुनते सुनते तब राजा कान पकड़ के उठता बैठता है। कहा आज से हम मांस नहीं खाएंगे, न शराब पिएंगे, न वेश्या का भोग भोगेंगे। आज से मैं शुद्ध इंसान बनूंगा, शुद्ध राजा बनूंगा और साधना करूंगा। तो मनुष्य को साधना के मार्ग में उतरना चाहिए।